एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सभी लोगों को उमेमिया के पास दिखाया जाता है। हिरागी उमेमिया के सामने जाता है और कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। उमेमिया कहता है हाँ मुझे पता है। सकूरा सोचता है इसे तो सब पहले से पता है। उमेमिया कहता है मैंने बीज कम उगाए हैं और मिट्टी ज्यादा खोद दी है ना, पर थोड़ी सी जमीन अभी भी बची हुई है। तुम लोग कुछ खाना चाहोगे? हिरागी कहता है दरअसल मुझे बात करनी है शिशितोरन। फिर अचानक से उमेमिया चौंक कर कहता है शिशितोरन तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? नायरे कहता है अब इसे कौन समझाएगा और कहता है पर जो भी है इसके अलावा हमारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। सकूरा कहता है तो ये उमेमिया सुगिस्टा सकूरा का कॉलर पकड़ लेता और कहता है उमेमिया नहीं उमेमिया सर बोल। सकूरा उसे चुप रहने को कहता है और फिर उमेमिया उन सबको यहाँ आने का कारण पूछता है और फिर वो अपने गार्डन की सब्जियां दिखाने लगता है और कहता है ये सब कितने प्यारे हैं ना। और यहाँ बाकी लोग काफी टेंशन में बैठे होते हैं। सुबह उस दूसरे स्कूल के लड़के को कहता है टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ हिरागी को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है एक तो ये किसी की बात नहीं सुनता, ऊपर से ये बोल बोल कर सबका दिमाग अलग खराब कर देता है। सकूरा कहता है ये सब आखिर घास फूस तो है। सुगिष्टा गुस्से में आकर सकूरा को मारने के लिए उठ जाता है। उमेमिया कहता है ए ध्यान से देखो ये सब भी घास फूस अलग अलग है। सकूरा सोचता है जब ये अनाउंसमेंट दे रहा था उस समय भी ये ऐसा ही था, एकदम बेवकूफ की तरह। इसके बावजूद भी जब ये बोलता है तो लोग इसकी बात सुनते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया इसने लोगों पर। और फिर वो दूसरे स्कूल का लड़का खड़ा होता है और कहता है दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सो कहता है ये बेचारा आज कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। वो लड़का कहता है मैंने मार्केट में किसी को चोरी करते हुए देखा, मैं उसके पीछा करते हुए शिशितोरन के इलाके में पहुंच गया। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ने आकर मेरी जान बचाई। ओफियोरिन के लोग काफी ज्यादा समझदार हैं और मैं बहक गया था। मैं तो शिशितोरन के इलाके में गलती से चला गया था, मुझे माफ कर दीजिए। उमेमिया कहता है सजा की तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कहा तुम गलती से चले गए थे इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। बाकी जो होगा तुम्हारा बड़ा भाई पर छोड़ दो। वो उससे पूछता है इन दोनों ने वैसे तुम्हें कैसे बचाया? वो बताता है इन्होंने उसे काफी जबरदस्त लात मारी। उमेमिया हंसते हुए कहता है क्या लात मारी? उन लोगों को तो दिन में तारे दिख गए होंगे, अब उनसे बात करने से कोई हासिल नहीं होगा। आगे कहता है इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। उमेमिया कहता है तुम हर बार दूसरों की गलती अपने सर ले लेते हो, मैंने ही तुम्हें इन पर ध्यान रखने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि गलती तुम्हारी है। नायरे कहता है क्योंकि उस लड़ाई की शुरुआत सकूरा तुम्हारी वजह से हुई थी। सकूरा कहता है चुप रहो और अपनी बकवास बंद करो। उमेमिया कहता है सकूरा क्या ये सच है? सकूरा कहता है वो लोग खुद को शक्ति का भक्त बता रहे थे, लेकिन वो बस कमजोर के पीछे पड़े थे, इसलिए मैं उन पर हंस पड़ा। शुभ कहता है अच्छा तो ये सब हुआ था। उमेमिया अपने जगह से उठता है और सकूरा के सर पर हाथ मारते हुए कहता है तुमने सही किया था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी हंस पड़ता। पूरा मैंने कल वाले हादसे के बारे में सुना और आज तुमने शिशाकी की जान बचाई, मतलब मेरे परिवार की रक्षा की। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे तुम में अपना बड़ा भाई नजर आता है। सकूरा सोचता है पता नहीं ये सुनकर इतना अलग क्यों एहसास हो रहा है, अचानक से मैं इतना रिलैक्स कैसे हो गया। समझ में आ रहा है ये लोग इसे इतना चाहते क्यों हैं, क्योंकि ये लोगों को सेफ फील कराते। सकूरा कहता है तुम मेरे बड़े भाई कब से बन गए? उमेमिया कहता है मैं इस शहर के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। और फिर हिरागी को काजी का फोन आता है। हिरागी कहता है शिशितोरन और फिर फोन कट जाता है। उमेमिया कहता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और फिर कुछ लड़के फ्यूरिन के स्टूडेंट को घसीटते हुए ला रहे होते हैं और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं हूँ शिशितोरन का लीडर जोजी टोमियामा। वो कहता है उमेमिया जल्दी बाहर आओ और लड़ो। नायरे कहता है शिशितोरन का लीडर यहाँ क्यों आया है, झगड़ा करने? और फिर उमेमिया अपने जैकेट को उठाकर जाने लगता है और सकूरा सुगिस्टा और सुओ भी उसके पीछे जाने लगते हैं। नायरे कहता है रुक जाओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर वो लोग नहीं रुकते और फिर नायरे भी ससाकी के पीछे जाने लगता है। उमेमिया उन सभी लोगों से कहता है तुम लोग यहीं रुको। सकूरा कहता है मुझे लड़ने का एक मौका तो दो। उमेमिया कहता है एक ही बार बोलूंगा मैं। सकूरा कहता है मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अभी बस एक कुछ समय पहले तो ऐसा नहीं था, क्या ये वही इंसान है? उमेमिया कहता है जोजी ये जो तुम्हारे साथ है वो हमारी टीम का मेंबर है। जोजी कहता है हाँ जानता हूँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? उमेमिया कहता है बहुत फुदक रहे हो। सकूरा जोजी को देखकर कहता है इसे उमेमिया के सामने हंसी कैसे आ सकती है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? जोजी कहता है ठीक है आ जाओ मैदान में, वैसे भी लड़ाई तो पहले तुमने स्टार्ट की थी।
इसका मतलब अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मेरी बारी है। उमेमिया कहता है मैं मानता हूँ कि लड़ाई हमारी तरफ से शुरू हुई थी, पर इनको मार के तुमने अपनी बारी खो दी है, समझ गए? जोजी कहता है हाँ मैं समझ गया। उमेमिया कहता है चलो जो करना है जल्दी करो। जोजी उमेमिया पर एक लात मारता है। उमेमिया उसकी लात को पकड़ कर कहता है पार तो किया पर कुछ सोच समझ कर नहीं। जोजी कहता है अब तुम्हारी बारी, चलो जल्दी मारो मुझे। उमेमिया कहता है तुम लड़ाई के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जोजी कहता है क्योंकि मुझे लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि तुमसे करनी है। और बताता है जब मैं लीडर बना तो लाइफ में काफी बोरिंग छा गई, पर तुम एक लीडर हो कर अपनी लाइफ काफी ज्यादा एंजॉय करते हो और इसलिए मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। उमेमिया कहता है मेरे मजे करने से तुम्हें बुरा लगता है ना? और फिर वहाँ शिशितोरन के और भी स्टूडेंट आ जाते हैं और उसमें से एक कहता है हमारे बॉस को कभी किसी चीज से बुरा लगेगा। जोजी उन्हें देखकर कहता है तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? जोतोगामे कहता है बॉस अगर अकेला लड़ने जाए तो मजा थोड़ी ना यहाँ आता है। और फिर वो सकूरा से कहता है अरे ओ सर फिर लड़के कैसे हो, डर तो नहीं गए? सकूरा कहता है तुझसे कौन डरेगा? उमेमिया कहता है मैंने तुमसे कहा था ना। सकूरा उसे चुप करा कर कहता है मैं किसी के लड़ाई के बीच में नहीं आऊंगा, पर तुम सभी को मैं अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। जोजी कहता है अब लड़ाई करने की बारी मेरी है, तुम सभी पीछे हट जाओ। जोतोगामे कहता है वैसे मेरे ख्याल से पब्लिक में लड़ना काफी रिस्की होता है। और हमें दिखाया जाता है कि फ्यूरिन के सभी लोग उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। उमेमिया उन्हें ऑर्डर देता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा और जोजी से कहता है तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम अपने लोगों को पीछे हटाओ। जोजी कहता है ठीक है, अब तो तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और फिर एक शिशितोरन का लड़का कहता है मुझे पता नहीं था इसके बॉस में इतनी हमदर्दी होगी, कहीं ये डर तो नहीं गया? सुगिष्टा कहता है अपनी हद में रहकर बात करो लड़के। वो लड़का कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? और एक लड़का कहता है ये तो वही लोग हैं, इनकी उतरी हुई शक्ल देखकर मैं जान गया। सो कहता है शक्ल अच्छी ना हो फिर भी चलेगा, पर आवाज अच्छी होनी चाहिए, पर यहाँ तो दोनों ही नहीं है। जोतोगामे कहता है जोजी अगर तुम्हें लड़ना है तो वो इच्छा अगली बार पूरी कर लेना, क्योंकि रात होने वाली है। अगर तुम अंधेरे में लड़ोगे तो अपने दुश्मन का बिगड़ता चेहरा नहीं देख पाओगे। सकूरा कहता है सही बात है, तुम अपनी शक्ल खुद को देख भी कैसे पाओगे? जोजी कहता है हम सभी एक दूसरे में 1-on-1 फाइट होगी, कंपटीशन की तरह, बहुत मजा आएगा। और फिर जोतोगामे कहता है जोजी और उमेमिया लड़ेंगे, जोतोगामे और साकुरा। और एक लड़का कहता है मैं इस लंबे बाल वाले से लड़ूंगा, वो सुगिष्टा की बात करता है। और एक लड़का सुओ को भी चुन लेता है। उमेमिया कहता है हम यहाँ पार्टी नहीं कर रहे हैं। जोजी कहता है असली मजा तो सबके साथ आता है ना? सकूरा कहता है सही कहा, मजा तो सबके साथ ही आएगा। और एक बंदा कहता है मुझे भी लड़ना है हिरागी के साथ। और फिर हिरागी कहता है माफ करना उमेमिया, पर मैं भी लड़ूंगा। जोजी कहता है हम दोनों की टीम जोश में है, देखते हैं कौन किसकी बैंड बजाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन लोगों को कोटोआ के कैफे में दिखाया जाता है। सजाकी कहता है मेरा यहाँ होना जरूरी है क्या? सुओ कहता है बहुत जरूरी है। और यहाँ नायरे अलग ही टेंशन में होता है और सोच रहा होता है ये बहुत भयानक होने वाला है। सकूरा कहता है कितना शोर मचाओगे? और नायरे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई शौक है शोर मचाने का? कोटोआ कहती है इस तरह शोर मचाने से क्या फायदा नायरे? और उसे ऑमलेट राइस देते हुए कहती है लो इसे जल्दी से खा लो। नायरे कहता है तुम बात को समझ क्यों नहीं रही कोटोआ? अगर कल उमेमिया जोजी से हार गया तो ब्यो फ्यूरिन शिशितोरन का हिस्सा हो जाएगा और फ्यूरिन का नाम मिट जाएगा। कोटोआ कहती है देखो नायरे इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ये लोग जरूर जीतेंगे, ये लोग इतने भी कमजोर नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है सकूरा अपने खाने को खत्म कर लेता है और कहता है क्या तो फिर मैं घर जाऊं? नायरे कहता है इतनी जल्दी? उमेमिया सर का ग्रुप अभी तक नहीं आया। सकूरा कहता है वो लोग लेट हैं, कोई इतना भी लेट कैसे हो सकता है? सुओ कहता है ये सब बातें उस खून चूसने वाली टीम को समझाना मुश्किल है। और सकूरा कहता है उमेमिया ने तो कहा था हम खाना बाहर खाएंगे, पर हम खाना ये क्यों नहीं खा रहे? कोटोआ कहती है बोल भी कौन रहा है जिसने अपनी पूरी प्लेट चाट ली? वो बताता है कि ये जगह फ्यूरिन की हमेशा ही हैंग आउट प्लेस रही है। और फिर अचानक से उमेमिया दरवाजे से आता है और कहता है कोटोआ के पास चला जाता है। कोटोआ से कहता है तुम क्यूट लग रही हो हमेशा की तरह। सकूरा कहता है अब ये क्या नया चक्कर है? वो बताता है कोटोआ उमेमिया की हमेशा ही फेवरेट रही है। सकूरा कहता है फेवरेट रही है, इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है? कोटोआ कर उसे समझाती है देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उमेमिया भी कहता है सही कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है?
ये तो मेरी छोटी बहन है। साकुरा कहता है कोई मुझे समझाएगा ये हो क्या रहा है। कोटोआ बताती है हम लोग एक ही ग्रुप होम में बड़े हुए हैं, इसलिए उमेमिया मुझे छोटी बहन मानता है। साकुरा कहता है बस इतनी सी बात है, कोई और रीजन नहीं है क्या? फिर साकुरा कोटोआ की उम्र पूछता है। कोटोआ कहती है मैं 16 साल की हूँ। साकुरा कहता है झूठ मत बोलो, मुझे तो तुम 20 के ऊपर की लगती हो। और फिर सुगिस्टा साकुरा पर कुर्सी फेंक कर मारता है। उमेमिया कहता है सही कहा, कोटोआ अपने उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। और सुगिस्टा से कहता है तुम्हें ऐसी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। हिरागी बताता है उमेमिया कोटोआ से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए अगर कोटोआ को जरा सा भी खतरा होता है। और काफी डरावना चेहरा बनाकर कहता है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर हिरागी शिशितोरन की पुरानी बात बताता है और फिर वो सभी लोग जाने लगते हैं। फिर वो लड़का जिसकी साकुरा ने जान बचाई होती है वो सभी को शुक्रिया कहता है। सभी लोग कहते हैं फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। पर साकुरा कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। कोटोआ कहती है तुम गधे हो, तुम्हें भी इतना कहना है कि सब मुझ पर छोड़ दो। फिर साकुरा कहता है तुम डरो मत, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। नायरे कहता है साकुरा तुम कितना शर्माते हो। और सुबह हो जाती है, वो लोग शिशितोरन के बॉर्डर पर खड़े होते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।